हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस में, जहां मैं बता रहा हूं क्लास 9th के मैथ्स। आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें इन सभी नंबर्स को रैशनल और इरेशनल के ग्रुप में बांटना है, क्लासीफाई करना है। तो हम कैसे जानेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो नंबर डेसिमल फॉर्म में है, पॉइंट के फॉर्म में है, तो उस नंबर को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे अगर किसी नंबर में, जैसे यहाँ देखिए, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये डॉट डॉट से पता चल रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके साथ में यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई नंबर। मतलब जैसे यहाँ 1 0 है, उसके बाद 1 0 0 है, फिर 1 0 0 0 है। इसका मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो दोनों चीज़ नहीं है यहाँ, मतलब रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो ऐसा नंबर जो है वो इरेशनल होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन यहाँ 478 रिपीट हो रहा है, तो इसी के कारण ये रैशनल नंबर है। और यहाँ तो टर्मिनेटिंग ही है, यहाँ तो डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रैशनल नंबर है। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या हम इन्हें P/Q के रूप में या फिर डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 23 को देखते हैं, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। रूट 23 = 23 का स्क्वायर रूट। ये डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना आपने क्लास 8 में सीखा होगा। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कीजिए इसको। अब उसी मेथड से बनाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं 23 है, तो इस प्लेस पे हम कोई नंबर लिखते हैं। उसी नंबर को यहाँ भी लिखेंगे। अगर यहाँ 5 लिखते हैं तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ उस नंबर को लिखेंगे। तो 5 5 में 25 हो जाएगा। 25 तो इससे बड़ा है, इसलिए हम यहाँ 4 ले लेते हैं। 4 4 16। पहले हमने इमेजिन करके देखा कि क्या वो नंबर यहाँ सही होता है, तो 5 यहाँ सही नहीं था, तो इसलिए हमने 4 लिखा। 4 4 से 16। अब 23 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7, माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ 2 0 लगाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उतारने के लिए कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ जो नंबर लिखे हैं उसी नंबर को ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ 1 डिजिट के लिए स्पेस बचा कर रखते हैं। अब यहाँ हमें कोई नंबर लिखना है, कोई डिजिट लिखना है, तो उसी डिजिट को यहाँ भी लिखेंगे। फिर उस नंबर से जैसे मान लिया कि यहाँ 4 लिखे, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 4 से इस 84 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम देखते हैं 700 लगभग आने के लिए यहाँ कौन सा डिजिट हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ 7 लेते हैं तो यहाँ भी 7 लेंगे, तो 7 7 49, 4 कैरिड, 7 8 56 प्लस 460। हाँ, ये लगभग सही है। अगर हम यहाँ 8 लेंगे तो यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा, तो 88 8 700 से बढ़ा आ जाएगा, तो इसलिए हम उसे नहीं ले सकते, तो ये 7 सही है। तो यहाँ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 700 से 609, तो ये हो जाएगा 91। अब यहाँ जो हमने प्रीवियस नंबर लिखा था, मतलब 7 लिखा था, तो इस 7 को ऐड करेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 87 और 7 94, ठीक है। अब यहाँ हम 2 0 लगाएंगे डिवीज़न को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हमें कोई डिजिट लिखना है, तो ये 900 समथिंग हो जाएगा, और ये है 9000 समथिंग। तो हम देख रहे हैं लगभग 10 टाइम्स बड़ा है, 10 गुना लगभग बड़ा है। तो हम 10 तो यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट हमें लिखना है, तो 9 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। 10 टाइम्स से ये छोटा ही है, तो 9 ही सही है यहाँ, तो 9 यूज़ करते हैं। अब 9 9 81 ऐड करें, फिर 9 4 36 प्लस 8 44, 4 कैरिड। अब 9 9 81 प्लस 4 85। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ बचेगा 10 माइनस 1 9। अब यहाँ 9 माइनस 4 5। अब यहाँ बचा 0, यहाँ से आ गया 10 यहाँ हो गया 5, तो यहाँ 8 माइनस 8 0। अब यहाँ हम 2 zeros लगाएंगे। अब यहाँ लास्ट टाइम हमने 9 लिखा था, तो 9 ऐड करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 9 और 9 18। यहाँ 5 हो जाएगा 4 की जगह में, यहाँ हो जाएगा 9। अब हम देख रहे हैं यहाँ 55,000 से बड़ा नंबर है। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ कोई डिजिट लिखते हैं तो ये 9000 से बड़ा नंबर है, तो 9 6 54 हो सकता है, 9000 6 54,000। लेकिन 6 टाइम्स लेंगे तो शायद थोड़ा सा इससे ग्रेटर नंबर आएगा, तो हम 5 ले लेते हैं। 6 से करके एक बार चेक करना पड़ेगा, तो देखते हैं 5 से पहले। 5 5 25, 2 कैरिड, 5 8 40 प्लस 2 42, 4 कैरिड, 5
5 is 25 plus 4 29 2 कैरेट। अब 5 9 is 45 plus 2 47। हाँ ये सही है। अगर हम यहाँ 6 लेते तो इस 55,000 से बड़ा नंबर आ जाता है, मतलब इस नंबर से बड़ा नंबर आ जाता है नीचे। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 माइनस 5 5। अब यहाँ 9 माइनस 2 7। अब यहाँ 8 है, यहाँ से यहाँ ले लेंगे तो 18 18 माइनस 9 9। अब यहाँ 4 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ लेंगे 14 14 माइनस 7 7। अब यहाँ 4 माइनस 4 0। तो अब यहाँ हमने पिछली बार 5 लिखा था तो यहाँ 5 ऐड करेंगे, को मिटा लेते हैं। अब ये हो जाएगा 5 5 10 1 कैरेट 9 8 प्लस 1 9 5 9। अब यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगाते हैं। अब ये देख रहे हैं ये नंबर लगभग 8 लाख है, और यहाँ पर डिजिट अगर हम लिखते हैं तो ये 95,000 समथिंग हो जाएगा। तो इसे अगर हम 1 लाख मान लेते हैं, हालांकि 1 लाख से थोड़ा छोटा है, लेकिन 1 लाख अगर मान लें तो ये 8 लाख है, मतलब इसका लगभग 8 टाइम्स है। तो हम यहाँ 8 ले लेते हैं, तो यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 8 8 सा 64 6 कैरेट 8 0 सा 0 0 प्लस 6। अब 8 9 सा 72 7 कैरेट। अब 8 5 सा 40 40 प्लस 7 47 4 कैरेट। अब 8 9 सा 72 प्लस 4 76। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 माइनस 4 6 9 माइनस 6 3 4 माइनस 2 2 7 माइनस 7 0 9 माइनस 6 3। अब इधर 0, तो यहाँ 8 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 16। यहाँ 1 0 की जगह में 1, फिर 9 5 9। अब यहाँ फिर से 2 ज़ीरोज़ लगाते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये जो नंबर है वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख से भी बड़ा नंबर है। और यहाँ अगर हम कोई डिजिट लिखते हैं तो ये हो जाएगा वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 9 लाख और ये 30 लाख। तो 9 लाख 3 जब 27 लाख ऐसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ भी 3 लिखे। 3 3s are 9 3 6s are 18 1 कैरेट। 3 1s are 3 प्लस 1 4 3 9s are 27 2 कैरेट। 3 5s are 15 प्लस 2 17 1 कैरेट। 3 9s are 27 प्लस 1 28। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तो ये डिवीज़न समाप्त ही नहीं हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। हम हालांकि इसे थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखा जा सकता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं √23 इक्वल्स 4.795883 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है इधर नंबर। तो ये इसका जो वैल्यू है √23, ये जो हो गया ये इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। अब देखेंगे √225 को इसी मेथड से। सेकेंड 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 225 को यहाँ लिखते हैं। फिर आपको रूल पता होगा कि राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो 5 और 2 का पेयर बन गया है इधर, तो ये 2 इधर बचा है। अब 2 को पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 से बड़ा नंबर लेते तो 2 से बड़ा आ जाता है यहाँ। तो अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचा। अब ये 25 को दोनों डिजिट्स को एक साथ उतारेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो ये डिवीज़न मेथड इसमें यही रूल है कि पेयर्स में ही यहाँ नीचे लाते हैं नंबर्स को। अब यहाँ 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ जो नंबर लिखते हैं हम उसी नंबर को यहाँ ऐड करते हैं, तो ये हो गया 2। अब यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। अब 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ठीक हमें पता है ये 125 ही आएगा, तो लिख देते हैं यहाँ 125 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आंसर आया हमारा 15, मतलब इसका वैल्यू आया 15। तो हम लिखेंगे therefore √225 इज इक्वल टू 15। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे वाले लिख के, तो ये हो गया P/Q के फॉर्म में। इसका मतलब ये है रैशनल, ठीक है, ये है रैशनल नंबर। तो √23 इरेशनल, 5 नंबर में दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल, और सेकंड थर्ड और फोर्थ ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं। तो हम लास्ट में आंसर ऐसे लिखेंगे।
रैशनल में कौन कौन से नंबर्स आए, सेकेंड मतलब √225 और थर्ड मतलब 0.3796 और फोर्थ मतलब 7.478478 रिपीटिंग। तो ये तीनों हैं रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल में कौन कौन से नंबर्स हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट में क्या है, √23 एंड फिफ्थ में क्या है 1.101 एंड सो ऑन। तो ये दोनों है इरेशनल और ये तीनों है रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें, ठीक है।